नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यह हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। हम आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहे हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखो सीरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो ये देखो क्या कर रही है, एक सीरीज बन रही है। इस सीरीज में देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, 6 से 11 में जा रहा है, फिर 11 से देखो 21 में जा रहा है, और 21 से देखो कितने में जा रहा है, 36 में जा रहा है, 36 से देखो किस में जा रहा है, 56 में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रही है, देखो बढ़ रहा है ना, क्या हो रही है, हर में देखो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 6 से देखो 11 में जा रही है तो पहले कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। आगे वाले में देखो 11 से 21 में जा रही है तो कितने का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 10 का अंतर हो रहा है। उसके बाद देखो 21 से 36 में जा रही है तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है, 15 का अंतर हो रहा है। उसके बाद देखो 36 से 56 में जा रहा है तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है, 20 का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले 5 के बाद 5 की वृद्धि हो रही है हर में। तो यहाँ पे देखो पहले 5 की वृद्धि हुई 10 हो गई, फिर 10 में फिर से 5 की वृद्धि हुई 15 हो गई, 15 में से 20 में गया तो फिर क्या होगी, 5 की वृद्धि होगी। तो आगे वाले में देखो 5 की वृद्धि हो जाएगी तो 20 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और तो 56 में आगे क्या जुड़ जाएगा, प्लस का 25 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा, प्लस का 25 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हर में देखो हर सीरीज में क्या हो रहा है, देखो 5 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखो 5 से 10 में जा रहा है, 5 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखो 10 से 15 में जा रहा है तब भी 5 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे 15 से 20 में जा रहा है तो 5 की बढ़ोतरी हो रही है। तो आगे भी देखो क्या होगी, 5 की बढ़ोतरी होगी तो 20 से कितने में चला जाएगा, 25 में चला जाएगा। वो 25 ही क्या करो उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20 ऐड कर रहा है, यहाँ पे 15 ऐड कर रहा है, तो आगे वाले में कितना ऐड कर दो, 25 ऐड कर दो। तो 56 में जब 25 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 81 होता है। और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमको बताना है। तो यह भी देखो एक प्रकार की सीरीज बन रही है, ठीक है। कौन सी सीरीज है, अल्फाबेट की सीरीज है। और इस टाइप के क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट में देखो क्या, सबसे पहले आपको काउंटिंग याद होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर है वो कितने नंबर पे होता है। तो काउंटिंग याद करने का मैंने आपको नियम बताया था, इजोटी नियम है। उससे हमको याद कर सकते हैं कि कौन सा शब्द है वो कितने नंबर पे होता है, ठीक है। तो इजोटी में क्या करना है, आपको 5 का फाड़ा बोलना है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौ 20, और 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो 55 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इनका देखो आपस में क्या हो जाएगा, इनको लाइन खींच दो। मतलब 5 पे ए हो जाएगा, जेब पे 10 हो जाएगा, और 15 पे ओ हो जाएगा, 20 पे टी हो जाएगा, वाई पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इन 5 शब्दों के आपको काउंटिंग पता है कि कौन सा कितने नंबर पे आता है, तो बाकी सभी शब्दों की आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो सी देखो हमारा 3 नंबर पे आता है, ई देखो हमारा 5 नंबर पे आता है। उसके बाद जी देखो हमारा 7 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, के हमारा 11 नंबर पे आएगा, एम 13 पे आएगा, ओ 15 पे आता है, क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है। तो इसमें ध्यान से देखना आप कि 3 से 5 में जा रहा है, 5 से 7 में जा रहा है, 7 से 9 में जा रहा है, 9 से 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। मतलब क्या हो रही है, सभी विषम संख्याएं हो रही है। क्या हो रही है, सभी विषम संख्याएं लिख रहा है, या सब में क्या हो रहा है, 2 की बढ़ोतरी हो रही है। सब में कितने की हो रही है, 2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे देखो 17 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद 19 में फिर से 2 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 21 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे कौन सा नंबर आएगा, 19 और 21 नंबर पे जो अक्षर आएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर पे क्या आता है हमारा एस आता है, और 21 नंबर पे क्या आता है हमारे यू आता है, ठीक, क्या आता है, यू आता है। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, एस और यू आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको यह बताना है कि रूस का जो संबंध मॉस्को के साथ है, तो वही बताना है कि बेल्जियम का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किसके साथ होगा, ठीक है। देखो रूस की जो कैपिटल यानी राजधानी है वो क्या है, मॉस्को है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। तो रूस की जो कैपिटल है वो क्या है, मॉस्को है। तो हमको बताना है कि बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या होगी, ठीक है। तो बेल्जियम में देखो क्या आ रहा है, पहला अक्षर ब आ रहा है, तो इसकी भी जो राजधानी होगी उसमें पहला अक्षर क्या होगा, ब होगा, ठीक है।
मतलब क्या हो जाएगी, ब्रुसेल्स हो जाएगी। तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या हो जाएगी, ब्रुसेल्स हो जाएगी। ठीक है। हवाना देखो किसकी राजधानी होती है, हमारे हवाना है वो क्यूबा की राजधानी होती है। किसकी होती है, क्यूबा की राजधानी होती है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, सियोल दे रखा है। तो सियोल वो किसकी दे रखी है, दक्षिणी कोरिया की हो जाएगी। ठीक है। सियोल किसकी होगी, दक्षिणी कोरिया की, मतलब साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, सियोल हो जाएगी। ठीक है। और जो लिमा है वो किसकी राजधानी हो जाएगी, हमारे पेरू की राजधानी हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो जो बेल्जियम की राजधानी क्या होगी, ब्रुसेल्स होगी। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हवाना किसकी राजधानी है, वो क्यूबा की राजधानी है। और जो लिमा राजधानी है वो किसकी है, पेरू की। और सियोल है वो किसकी राजधानी है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो हमको बताना है। तो मैंने आपको इस टाइप के हर क्वेश्चन में बताया था कि आपको सबसे पहले यह पता करना है कि जो बड़ी वाली संख्या दे रखी है वो आई कैसे। ठीक है। या तो देखो आप क्या करो, इनको इस साइड से जोड़ लो, मतलब क्या करना है, बाएं से दाएं की तरफ जोड़ लो, लेफ्ट से राइट की तरफ योग कर लो, या देखो इनका ऊपर से नीचे की तरफ योग कर लो। ठीक है। इनका योग करके देख लो, यदि इनका योग बराबर हो रहा है तो भी वो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम योग करके देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो 19 और 13 कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। 32 और 23 कितना हो जाएगा हमारा, 32 और 23 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो योग कितना आ रहा है, 55 आ रहा है इनका। ठीक है। 9 और 3 देखो 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस साइड से योग कितना 55 आ रहा है। इसका देख लो 12 और 9 कितना हो रहा है हमारा, 12 और 9 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 9 तो 11 मतलब 21 हो जाएगा। और तो 55 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो मतलब कितना जोड़ेंगे इसमें, 55 आना चाहिए। तो देखो 55 में से क्या कर दो, 21 घटा दो। 55 में से क्या कर दो, 21 घटा दो, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब 34 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए, 34 होना चाहिए, तभी योग कितना आता है, 55 आता है। तो 34 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो जो ऊपर जो हम जोड़ने वाला जो कंसेप्ट काम कर रहे हैं वो तो हमारा यहाँ पे काम करेगा नहीं। ठीक है। इसके बाद देखो हम इधर से इधर भी जोड़ के देख सकते हैं। तो 19 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 27 में 17 जोड़ दो, तो 27 में देखो 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो गया, 44 हो गया। यहाँ पे देखो टोटल योग कितना हो रहा है, 44 हो रहा है। यहाँ पे देखो 25 और 23 इन दोनों का ज्यादा हो जाएगा। तो वो योग भी, जो ये कंसेप्ट है वो भी हमारा यहाँ पे काम करेगा नहीं। ठीक है। अब क्या करना है, देखो पहले को और जो थर्ड है कॉलम उन दोनों को जोड़ दो, और उसमें क्या कर दो, 2 का भाग देके देख लो, या कितने का भाग भी देख लो। ठीक है। तो 19 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो बीच वाला कितना 9 आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, 4 का भाग दे रहा है। ठीक है। तो 36 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार देखो 23 और 25 को जोड़ो तो कितना होता है, 48 होता है। 48 में भी क्या करना है, हमको 4 का भाग देना है। तो 48 में जब 4 का भाग दोगे आप तो कितना निकल के आता है, 12 निकल के आता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कितना दिया हुआ है, 12 दिया गया है। ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, 13 और 31 को जोड़ो। तो 13 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 44 होता है। और देखो हर में हम 4 का भाग दे रहे हैं ना प्रत्येक में, तो इसमें भी हमको क्या करना है, 4 का भाग देना है। ठीक है। तो 44 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 11 निकल के आ जाएगा। और 11 देखो कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें किया क्या है कि जो पहला कॉलम है और तीसरा कॉलम को जोड़ना है, और उसमें क्या करना है, 4 का भाग देंगे तो बीच वाला कॉलम हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये आपको देखो छवि दे रखी है, इसकी दर्पण में किस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है। तो सही दर्पण छवि का चयन करना है। जब दर्पण को समूह के दाईं ओर रखा जाता है, तो यहाँ पे क्या रखा है, दर्पण रखा गया है। ठीक है। क्या रखा गया है, दर्पण रखा गया है। दर्पण के उस तरफ की आकृति वो कैसी बनेगी, यह हमको बताना है। तो यदि आपको देखो दर्पण में कोई भी आकृति समझ में नहीं आ रही है, तो आप जिस भी पेज पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उस पेज पे उसको दबा के लिख लो, मतलब जोड़ दो दे के लिख लो कि उस तरफ जब आप पेज पलटोगे तो आपको उस तरफ भी दिखे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखना है। उसके बाद पेज पलट के देखना, यदि आप पेज पलट के पढ़ना, पेज पलटने के बाद जिस प्रकार से आकृति बन रही है वही अपना क्या निकल के आ जाएगा, आंसर भी निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो ये क्या दे रखा है, हमारा मिरर दे रखा है। सबसे पहले देखो क्या देखा है, क्या होता है कि दर्पण में ये दर्पण रखा हुआ है, तो उसमें जो लेफ्ट साइड है वो तो क्या बन जाती है, राइट में आ जाता है। जो राइट में दे रखी है वो क्या आता है, लेफ्ट में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या क्या पे दे रखा है, आपके लेफ्ट में दे रखा है, और ये देखो यहाँ पे दे रखा है, राइट में दे रखा है। तो जो राइट वाला है वो क्या दर्पण के उधर किधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो ऐप तो पहला आएगा। ठीक है।
उसके बाद देखो ये इस प्रकार से दे रखी है तो ऐसे बन जाएगा, ये लाइन भी ऐसे बन जाएगी। तो ऐप तो देखो इस प्रकार से बन के आएगा, ठीक है। जो मैंने बताया वो ऐप है वो तो देखो इस प्रकार से बन के आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे सी दे रखा है तो सी का देखो इधर ऐसे मुंह है तो सी का देखो कैसे इधर ओपन है, लेकिन दर्पण में किधर दिखाएगा, ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है, इस टाइप से दिखाई देगा। उसके बाद 9 दे रखा है तो 9 देखो कैसे दिखाई देगा, ये इस प्रकार से है, ये देखो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 देखो ऐसे दिखाई देगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से। अब देखो इस प्रकार से कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है। कौन से में दे रहा है, ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन 3 अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन ए तो देखो जैसे दे रखा है वैसे कि वैसा, ये तो वो तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो ऑप्शन बी में क्या दे रखा है कि ऐप पहले दे रखा है लेकिन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये देखो कहाँ है, दर्पण यहाँ नीचे रखा होगा ना, यानी ये जल प्रतिबिंब वाली आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा और डी आ रहा है तो डी तो कहीं दे रखे नहीं, डी भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा है, ऑप्शन सी बचा है। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो आपके सामने जो आकृति दी गई है इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो टोटल ट्रायंगल की संख्या बतानी है। तो देखो मैं आपको त्रिभुज बताने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे आप एक नॉर्मल त्रिभुज बना लो, ठीक है, एक त्रिभुज बना लो, उस पर यहाँ से ऊपर लंब डाल दो, ठीक है, क्या डाल दो, लंब डाल दो। तो इसमें देखो टोटल त्रिभुज ज्ञात करने का जो तरीका है, इसमें कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे इसको काउंटिंग में 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लो, आपस में जोड़ लो, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक लाइन यहाँ पे क्या है, क्षैतिज है, एक लाइन है वो क्या है, क्षैतिज है, उसके ऊपर एक क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो यह लाइन, एक लाइन कितने त्रिभुज बना रही है, 3 त्रिभुज बना रही है। इसके ऊपर यदि हमने एक लाइन और खींची तो वो भी कितने बनाएगी, 3 बनाएगी। यदि इसके ऊपर एक और खींची तो वो भी कितने बना देगी, 3 त्रिभुज बना देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी क्वेश्चन को देखो हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो ये एक त्रिभुज है, टोटल देखो ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। इसमें देखो एक लाइन तो ये है ऐसी खींची हुई, तो 3 ये त्रिभुज बनाएगी, 3 इससे बन जाएंगे, 3 इससे बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो 3 तो यहाँ पे बन गए, 3 यहाँ पे बन गए, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 12 तो यहाँ पे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। उसके बाद देखो एक लाइन ये और है और ये बन रहा है, ठीक है, कितने हो, ये और 3 इससे हो जाएंगे। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के बाद देखो एक ये बचा हुआ है, कौन सा, ये वाला बचा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, 16 हो गया, कौन सा हो गया, ये 16 नंबर का हो गया। 16 नंबर के बाद देखो एक ये बचा है, कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, 17 हो गया, कौन सा हो गया, 17 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ये हो गया, तो ये कौन सा हो गया, 17 हो गया। 17 के बाद देखो एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये बड़ा वाला हो जाएगा पूरा पूरा। तो ये कौन सा हो गया, 18 हो गया। 18 के बाद देखो एक ये हो जाएगा बड़े वाला, कौन सा, ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक उधर वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 के बाद देखो एक ये हमने काउंट नहीं किया पूरा का पूरा, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये कौन सा हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 20 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। तो टोटल देखो 45 विद्यार्थी है, उसमें एक बालक है जिसका कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, ठीक है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। तो पहले देखो कितने थे, 45 थे, उसके बाद 2 बालक और ऐड हो गए इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 47 बालक हो जाएंगे। तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, मतलब कौन से स्थान पे आ जाता है, 19वें नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तो उसका अंश से नया स्थान क्या है ये हमको बताना है। तो अंश से क्या होता है, नया स्थान बताना है एंड की तरफ से। तो इसमें क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। तो 48 में से क्या कर दो, 19 माइनस कर दो, ठीक है। तो 48 में से तो 19 माइनस करेंगे तो माइनस कर देंगे। तो 18 में से 9 निकालेंगे तो पहले 9 बच जाएगा, ठीक है। 18 में से क्या कर दो, 9 निकाल दो तो 9 बच जाएगा। यहाँ पे देखो 4 में से 1 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 में से 1 निकालना है तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, कितना हुआ, 29 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो उसका अंत से नया स्थान क्या है, अंत से नया स्थान पूछा है ना, तो वह एक स्थान क्या हो जाता है, बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, यानी कौन सा उसका एक स्थान वो नीचे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने गलती कर दी, बोल रहा है कि वह एक स्थान नीचे हो जाता है, मतलब पहले 20वें नंबर पे था तो उसके बाद वो कौन से नंबर पे हो जाएगा,
21वें नंबर पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 47 में से यह कौन से नंबर पे हो जाएगा, यहाँ पे 21वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, और अंत से पूछा है तो क्या करना है, 48 में से हमको क्या करना है, 21 माइनस कर देना है। तो कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। वो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। टोटल देखो कितने 45 विद्यार्थी है, जिसमें एक बालक है जिसका कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। ठीक है, उसके बाद देखो उसमें 2 विद्यार्थी और ऐड कर दिए तो कितने हो जाएंगे, टोटल 47 विद्यार्थी हो जाएंगे। 47 विद्यार्थी होते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। तो पहले देखो उसका 20वां स्थान था, उसके बाद बोला कि एक स्थान वो नीचे हो जाता है, मतलब कौन सा हो जाएगा, 21वां स्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 21वां स्थान हो जाएगा। तो 47 में से उसका कौन सा हो गया, 21वां हो गया। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि अंत से नया स्थान क्या है, तो अंत से मतलब उल्टी साइड से उसका नया स्थान पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि उल्टी साइड से ज्ञात करते हैं। तो मतलब क्या, 47 में 1 जोड़ देंगे, उसमें से सीधा ये माइनस का 2 जो स्थान दे रखा है हमको, मतलब ऊपर से 2 स्थान दे रखा है वो क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 47 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 48 में जब 21 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। ठीक है, तो अंत से उसका कौन सा स्थान हो जाएगा, 27वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप भोजन करना है, आटा है, फसल है, रोटी है, गेहूं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम फसल बोते हैं, क्या है, फसल बोते हैं। फसल में से क्या होती है, आटा। फसल में क्या बोते हैं, हम गेहूं बोते हैं। ठीक है, फसल में फसल होती है, फसल में क्या बोते हैं, गेहूं बोते हैं। गेहूं के बाद क्या होती है, गेहूं का आटा होता है, आटा से रोटी बनती है, रोटी से हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले क्या निकल के आती है, फसल निकल के आती है। फसल के बाद कोई भी फसल हो तो फसल में क्या आता है, गेहूं आता है। गेहूं से क्या बनता है हमारा, रोटी। गेहूं से क्या बनता है हमारा, रोटी बनती है। सॉरी, गेहूं से क्या बनता है हमारा, आटा बनता है। और आटा से क्या बनती है हमारा, रोटी बनती है। रोटी से क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, तो 3, 5, 2, 4, 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहले क्या करते हैं, देखो हम कोई भी फसल है तो फसल बोते हैं। अब देखो फसल में कौन सी भी फसल बो सकते हैं। तो यहाँ पे तो गेहूं दे रखा है तो फिर हम गेहूं फसल बोएंगे। गेहूं फसल से क्या होता है, उससे गेहूं से क्या बनता है, आटा बनता है। आटे से रोटी बनती है, रोटी से क्या करते हैं, हम भोजन करते हैं। ठीक है, तो 3, 5, 2, 4, 1 इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्यूट भाषा में ब्रेक थ्रू को इस प्रकार से लिखा गया है, तो उस भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, यह हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ब्रेक थ्रू का जो कोड दे रखा है उसको उसके नीचे लिख लो। तो ब्रेक थ्रू का कोड क्या दे रखा है, BREAKTHROUGH। उसको ऐसे कैसे लिख लो, इसका जो कोड दे रखा है उसको इसके नीचे लिख लो। ठीक है, कोड क्या दे रखा है, EA, फिर O, फिर U, उसके बाद H दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, R दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे B दिया हुआ है, फिर R दिया हुआ है, फिर B दिया हुआ है। ठीक है, RBR है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, REAOUH, EAOUH, फिर RBR आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, G दे रखा है, क्या दे रखा है, G दे रखा है, फिर H, फिर K और T दे रखा है। ठीक है, तो ब्रेक थ्रू का जो कोड है वो देखो इस प्रकार से हमने नीचे लिख दिया है। इसके बाद हमको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, किसको, डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले पहले देखो यहाँ पे कौन सी दो शब्द का पेयर बना लेंगे हम। ये 2 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, 2 इसका, 2 इसका और 2 इसका और 2 इसका। ठीक है, तो 2 शब्द का क्या बना लिया हमने, यहाँ पे पेयर बना लेंगे। ठीक है, क्या करना है, 2 शब्दों का पेयर बना लें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पहले क्या दे रखा है, EA दे रखा है। मतलब जो यहाँ पे जो पहला पैर है और दूसरा पैर, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, 5वां हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा हमारा, 6वां हो जाएगा। सबको काउंटिंग देखो। ठीक है, सबको क्या दे दो, काउंटिंग दो। दूसरा पैर को क्या कर रहा है, पहला पैर में बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो दूसरा 2 पैर, ये 2 का पैर बना दो इसमें भी। ठीक है, क्या कर लो, 2 का पैर बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दूसरा पैर है तो उसको क्या कर देता है, पहला पैर बना रहा है तो ST पहले आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, OU दे रखा है। OU कौन सा पैर है, 5वां है। 5वां क्या कर रहा है, वो दूसरा बना रहा है। 5वां कितने नंबर पे लेके आ रहा है, वो 2 नंबर पे लेके आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 नंबर पे कौन सा, पहला पैर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 नंबर पे कौन सा है, TI है। ठीक है, कौन सा है, TI है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है,
HR दे रखा है। HR देखो कौन सा है, चौथा है। चौथा को कौन सा पेड़ बना रहा है, तीसरा बना रहा है। चौथा को कौन सा बना रहा है, वो तीसरा बना रहा है। तो चौथा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे BU है, तो BU को हम क्या कर देंगे, तीसरे पे लाके रख देंगे। ठीक है, तो STTIBU, तो ये देखो ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन डी भी यहाँ से कैंसिल हो गया। बचा कौन सा है, ऑप्शन बी और सी बचा है। ठीक है, ऑप्शन बी और सी में देखो कौन सा, BU के बाद यहाँ पे देखो डी दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। तो दो पेड़ ये 2 4 और ये, इसके बाद BU के बाद कौन सा आएगा, ON आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, BR दे रखा है। चौथा पेड़ क्या दे रखा है, BR दे रखा है। और BR देखो कहाँ पे है, पहला पेड़ है, उसको क्या बना रहा है, चौथा पेड़ बना रहा है। तो पहला है उसको क्या कर रहा है, वो चौथा कर रहा है। तो यहाँ पे देखो पहला ये है, तो उसको चौथा कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, DI हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, DI आ रहा है। क्या आ रहा है, DI आ रहा है। और यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, DI आ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले 2-2 का पेड़ बना के रख लो और फिर देख लो कौन सा पेड़ पहले आ रहा है, तो उसको उसी अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, यह हमको बताना है। ठीक है, तो ये देखो पहले देखो इस प्रकार से आकृति बन रही है। आगे वाले में तो ये 2 बिंदु दे रखी है, वो हमारी यहाँ पे आ रही है। उससे आगे वाले में 2 बिंदु देखो इधर आ रही है, तो उससे आगे वाले में यहाँ पे है। तो आगे वाले में भी देखो 2 बिंदु वो इधर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक में इधर, उसमें इधर भी, उसमें लास्ट में इधर, इसमें तो इसमें भी इस टाइप से आ जाएगी। तो ऑप्शन देखो डी और ये तो यहीं से हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा कौन सा है, ऑप्शन बी और सी बचा है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आ गया अगली वाले है। उससे बाद वाले आकृति में देखो ये यहाँ पे आ गया नीचे। ठीक है, क्या आ गया, नीचे आ गया। इसके बाद देखो ये त्रिभुज यहाँ पे है, इसके बाद ये त्रिभुज देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आकृति यहाँ पे आ गई। उसके आगे वाली में देखो त्रिभुज यहाँ पे आ गया, तो आकृति इधर आ जाएगी। उसके बाद देखो त्रिभुज यहाँ पे आ गया, त्रिभुज देखो यहाँ पे था, तो वो त्रिभुज क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आगे वाली में। और ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले में देखो ये चार भुजा वाला था, मतलब इस ऐसी आकृति, तो दूसरी में यह आ रही है, तीसरी में ये थी, तो इसमें भी ये आ रही है। तो पांचवी में देखो क्या हो जाएगी, पांचवी में यहाँ पे देखो ये बिंदु तो आ गई। यहाँ पे देखो कौन सी आकृति, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यही ऊपर बन जाएगा। ऊपर देखो जो पहली आकृति थी वो का वही बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा। ऊपर जो पहली बार आकृति दे रखी थी वो का वो वैसा का वैसा ही बन जाएगा। और क्या बन के आ जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसी आकृति को कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में जो आकृति दे रखी थी 5 नंबर पे भी देखो वही आकृति बनेगी। इस प्रकार से ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।